नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 18 मार्च से 31 मार्च, 18 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आपके लिए पढ़ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। लियो साइन, लियो असेंडेंट 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप की क्या पोजीशन रहेगी, गाइड करें बस। टू ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें बस। सेवन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें बस। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें बस, माफ कीजिएगा। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। जस्टिस, लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फोर ऑफ कप्स अगेन, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। राशियां साइन में बता दूं यहाँ पर कौन कौन सी राशियां साइन आई हुई है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। हालांकि ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आई है लियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन जो अनबैलेंस रह गई थी उसको आप बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है किसी आध्यात्मिक गुरु को, स्पिरिचुअल गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं, उनके गाइडेंस को आप फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसी कोई भी स्थिति आपकी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इंक्लाइंड हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। दिस द हाई प्रिस्टेस कार्ड। साथ ही साथ जो रिलेशनशिप में आपके साथ हुआ है, इस रिलेशनशिप में चाहे जो भी हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें, उनको आप छुपा करके रख रहे हैं, उनको किसी को भी आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी आप कुछ भी अभी नहीं दिखा रहे हैं, अपनी एनर्जी भी बिल्कुल अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही। हो सकता है कि आप लोग के बीच में टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी चल रहा है, या अगर कॉन्टैक्ट है भी तो बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है।
तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में या आपके पार्टनर के बारे में, आप क्या चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। कुछ सीक्रेटिव आप मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ सीक्रेट्स डेफिनेटली मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को आप अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही तरह से आप एक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल में भी आप एक्टिव है, साथ ही साथ फिजिकल जो लेवल है, फिजिकल जो वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, उसमें भी आप मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही और आप अपना काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअली भी आप ग्रोथ कर रहे हैं और मटेरियलिस्टिक भी कहीं ना कहीं आप ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया और यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड भी आया हुआ है। तो आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी, अपने पर्सनालिटी, अपने फिजिक, अपने आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस है, अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस, अपने ड्रेसिंग्स, अपने हेयर कट, इन तमाम चीज़ों में आप काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव भी कुछ करना शुरू कर रहे हैं। कोई स्किल हो सकता है आप सीख रहे हैं, कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, या क्रिएटिव तरीके से अगर आप किसी दूसरे को सिखा सकते हैं, कोई स्किल आप दूसरों का डेवलप कर सकते हैं, तो वो आप करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप अपने आप को खुश भी रख रहे हैं। स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं ताकि आप अंदर से ही खुश रहें। आप अपने लव्ड वंस के साथ भी अपना समय बिता रहे हैं, आप अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ समय बिता रहे हैं। साथ ही साथ आप जो है स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिव रखने के लिए भी खुद को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आप कुछ समय अकेले में भी बिता रहे हैं, अपने आप को आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, डिवाइन से आप अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करें। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो रही हो, आप जो है प्रसन्न रहने की कोशिश कर रहे हैं, आनंदित रहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसी स्थिति में मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, तो आपके पार्टनर जो है ना, वो इस रिलेशनशिप में जो हुआ है पास्ट में, उसको लेकर ही बैठे हुए हैं। जो उनको इमोशनल लॉसेस अगर कुछ हुए हैं, कुछ तकलीफ़ें, कुछ दुख अगर उनको हुआ है, तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपने सीने से लगा करके वो बैठे हुए हैं। पुरानी चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, निगेटिव एनर्जीज़ को पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ से। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में चाहे जो कुछ भी हुआ है, मे भी हो सकता है उससे उनको अगर कुछ इमोशनल लॉस हुआ है, उनको कहीं कुछ दुख हुआ है, कुछ दर्द उनको थोड़ा बहुत अगर महसूस भी हुआ है, तो उस चीज़ को पूरी तरह से अपने सीने से लगा करके रखे हुए कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वो चाह करके भी सही चीज़ को देखना नहीं चाह रहे। वो चाहते तो है कि सही चीज़ उनके सामने आए, सत्य उनके सामने आए, जो हकीकत है उनके सामने आए, पर उनने अपने आंखों में जैसे एक पट्टी बांध करके रख ली है। चाह करके भी वो चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हैं, जान करके भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। सिचुएशन को जानबूझ करके अनक्लियर ही रहने दे रहे हैं। कुछ खास प्रयत्न, कुछ खास कोशिश वो सिचुएशन को क्लियर करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी दिली इच्छा तो है सिचुएशन क्लियर हो जाए, पर वो अपने एक्शंस के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि सिचुएशन में क्लैरिटी उनको मिल जाए। वो इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं कि आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं। आप जो है इसके कारण से ही उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं, उनसे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनको आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या उनके अप्रोच करने से आप सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति आपकी हो सकती है। इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर को ये अब महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं। आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में अपने करियर को, आप अपने मनी पेंटिकल फाइनेंस को, पैसा रुपया को, पर्सनल लाइफ को, घर परिवार वालों को, इन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके लाइफ में और इमोशनल ऑफर्स भी आ चुके हैं। लव प्रपोजल हो सकता है आपको मिले, शादी मैरिज के प्रपोजल आपको मिले। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर अपने मन ही मन अज्यूम करके बैठे हुए हैं, और वो ये मान रहे हैं कि इसकी वजह से ही आप जो है काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हैं। कोई भी चीज़ आप उनसे शो नहीं कर रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ आप दिखा नहीं रहे, अपने आप में ही आप रह रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड। हालांकि कुछ लियो के पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में भी कुछ ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खाली है, उनके लाइफ में और भी इमोशनल ऑप्शंस हैं। लव प्रपोजल हो सकते हैं, शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, पर कोई भी प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, टोटली इग्नोर उन चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो केवल और केवल आपके साथ और आपके साथ के रिश्ते में ही लगा हुआ है।
कार्ड्स की वाइब से ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने डीप फीलिंग में आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आपके आने का, आपके उनके लाइफ में वापस आने का वो डीपली इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो है वो दिन रात केवल और केवल आपके बारे में ही सोचते हैं। पुरानी यादें, पुरानी बातें ही उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। आपसे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, टोटली आप में स्टक हो गए। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ क्लियरली महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। वो अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा, कौन सी डायरेक्शन पकड़ी जाए, किस दिशा में आगे बढ़ा जाए जिससे उनकी लाइफ में बैलेंस आए, चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो कोई भी चीज़ें उनको सूझ नहीं रही है। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका दिमाग जो है वो सही गाइड उनको नहीं कर रहा है। कोई गाइडेंस देने वाला भी उनको नहीं मिल रहा है, या वो किसी से गाइडेंस लेना भी नहीं चाह रहे। ऐसी स्थिति मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही। इसके कारण से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो अनबैलेंस की सिचुएशन में अपने आप को कुछ अनबैलेंस वो फील कर रहे हैं, अपने आप को परेशान फील कर रहे हैं। वहीं ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च के पीरियड मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर सिमिलर एनर्जी में ही रहने वाले हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी आई हुई है और यहाँ भी आई हुई है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में ही आपके पार्टनर रहेंगे। वो आपको ही याद करेंगे, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को ही वो बार बार याद करेंगे, उन्हीं को रिकॉल करेंगे। साथ ही साथ वो आपका वेट कर रहे हैं, आपके उनके लाइफ में वापस आने का वो वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापसी करें, कम बैक करें, आपका और उनका रिकन्सिलेशन हो जाए, आपकी और उनकी बातचीत शुरू हो जाए, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। ऐसी आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग चलने वाली है ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च के पीरियड में। साथ ही साथ उनको ये भी लगेगा कि खुद से होकर के वो कुछ प्रयास करें, खुद से होकर के वो कोई ना कोई एफर्ट्स पुट करें जिससे सिचुएशन में क्लैरिटी आए, बैलेंस आए। जो गलत उनने आपके साथ किया था या उनके एक्शंस की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ अगर गलत हो गया था, निगेटिविटी आ गई थी, आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया था, डिस्टेंस आप लोग के बीच में आ गया था, टेम्पररी ब्रेकअप हो गया था, तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं। और उनको रह कर के ये चीज़ें लगने वाली है कि वो कुछ एक्शन ले, वो कुछ एफर्ट लगाए ताकि सिचुएशन में क्लैरिटी आए, बैलेंस आए। हालांकि वो करते मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, वो खाली सोच रहे हैं। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं लियो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें बस। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। द मजिशियन, 7 ऑफ कप्स अगेन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो मैंने रीडिंग के दौरान ही बोला था वही चीज़ यहाँ भी आई है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनके लाइफ में बैलेंस आ जाए, आप लोग के इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। देखिए मैंने यही चीज़ रीडिंग में भी कही थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे कार्ड की वाइब से ये फील हो रहा था। साथ ही साथ ये भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके पार्टनर जो वो ये सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड। तो अब जो है आप उनको प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे, आप उनकी वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे, आप उनको इग्नोर तो नहीं करेंगे अगर वो आपको अप्रोच करें, आपसे बात करने की कोशिश करें। इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने आप को कुछ परेशान महसूस कर रहे हैं। आपके लाइफ में और भी जो ऑप्शंस आ चुके हैं उसके कारण से आपके पार्टनर जो है वो अपने आप को काफ़ी परेशान महसूस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपना फोकस जो है वो चेंज कर रहे हैं, अपने करियर, अपने मनी पेंटिकल्स, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली, इसकी तरफ आपका फोकस हो चुका है। साथ ही साथ आप उनकी तरफ बिल्कुल भी अब देख नहीं रहे, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि आपके लाइफ में और भी ऑप्शंस आ चुके हैं, इमोशनल ऑप्शंस, लव प्रपोजल, शादी मैरिज के प्रपोजल्स। इसके कारण से आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको एक ऑप्शन की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हैरान, परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरीके से वो अपने लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। यही उनकी दिली तमन्ना है, यही उनकी दिली ख्वाहिश है। अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो मेंटालिटी चल रही है
वो पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की भी वो कोशिश करते हैं और इसी तरह से इसी तरीके से वो मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर उनका मैनिफेस्टेशन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच, उनका अप्रोच अभी मुझे कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। चीज़ें वो अट्रैक्ट तो करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ को, आपके साथ के रिश्ते को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर उनसे ये मैनिफेस्टेशन सही से हो नहीं रहा है। जाने अनजाने में ही वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैनिफेस्टेशन सही से उनका काम नहीं कर रहा है। इसके कारण से भी आपके पार्टनर काफ़ी परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विद दिस द मैजिशियन कार्ड, यहाँ जो साइन आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।